हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 5th के चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। ठीक है, तो उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। कैसे? ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे 4 एंड 3 12 के फैक्टर्स हैं। इनकी और भी अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाना है तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप 1 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 के टेबल पर तो 12 पर ही आता है ना, तो 12 राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 2 के टेबल पर 12 कहाँ पर आता है? 6 पर। ओके, 3 के पर 4 पर आएगा। ओके, एंड 5 के टेबल पर 12 नहीं आता है। देन 6 के 12 पर 6 के टेबल पर 12 कहाँ पर आता है? 2 पर। ठीक है, तो ये तो सेम ही हो गया ना। ठीक है, अभी हम इसके फैक्टर्स राइट डाउन कर सकते हैं। अभी तो ये तो सेम ही हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12 आर। कौन कौन से फैक्टर हो गए हैं इसके 12 के? ये वाले। ओके, 1 2 3। ओके, फिर नीचे से स्टार्ट कर देंगे 4 6 12। ओके, ये हैं 12 के फैक्टर्स। ओके, तो मल्टीपल्स कैसे होते हैं? मल्टीपल्स, अ मल्टीपल ऑफ नंबर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स विद काउंटिंग नंबर्स। द मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। ठीक है, जैसे 3 का टेबल है 3 6 9 12। ओके, 15। कैसे आया ये? जैसे कि हम 1 2 3 4 को है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 के मल्टीपल बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 के मल्टीपल्स बन जाएंगे। ओके, 1 2 3 4 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 के मल्टीपल्स बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्या है? अ नंबर इज एनी होल नंबर ग्रेटर दैन 1 हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये 1 के टेबल पर जाते हैं। ठीक है, 1 के टेबल पर तो सभी जाते हैं। ओके, और एक ये ओनली अपने ही टेबल पर जाएंगे और किसी भी टेबल पर डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे 5 है 13 है, आप देख सकते हो 13 और किसी के टेबल पर आता है? नहीं आता ना। और 29 भी ओनली 1 और 29 के टेबल पर ही आता है, 29 और किसी के टेबल पर नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए द प्राइम नंबर लेस देन 100 आर, तो आप कौन से प्राइम नंबर लिखोगे? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ओके, सो ऑन। ये जो प्राइम्स हैं वो लेस देन 100 हैं। ओके, एनी। ओके, सेकंड है कॉम्पोसाइट नंबर्स। एनी होल नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो कौन सा नंबर होगा? कॉम्पोसाइट नंबर होगा। ठीक है, कॉम्पोसाइट नंबर्स कैसे हैं? जिनके फैक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे आपको पता ही है कि जो 10 है, ठीक है, 10 एक कॉम्पोसाइट नंबर है ना। ठीक है, कैसे है 10 कैसे कॉम्पोसाइट नंबर है? तो आप देख सकते हो कि ये 1 के टेबल पर भी जाता है, फिर ये 2 के टेबल पर भी जाता है। ठीक है, वो ओनली 1 और जो प्राइम नंबर थे वो ओनली 1 और इटसेल्फ के टेबल पर जाते थे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 10 है वो 2 के टेबल पर भी जा रहा है। ओके, और 5 के टेबल पर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है, ये 2 के टेबल पर भी जा रहा है, 5 के टेबल पर भी जा रहा है और 1 पर भी। 1 पर तो जाएगा ही। ठीक है, तो ये कॉम्पोसाइट नंबर्स है। ओके, नेक्स्ट जैसे ये एग्जांपल्स दे रखी हैं कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कॉम्पोसाइट नंबर कौन से हैं। जो प्राइम नंबर्स हैं आप देख सकते हो कि एक लाइन में जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 3 है, अगर आप इसको 3 डॉट्स ऐसे भी लगाओगे तो ये मीन्स कंप्लीट कोई रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं बनेगा। ओके, तो इसे मैंने एक लाइन में शो किया है। बट आप देख सकते हो जो कॉम्पोसाइट नंबर है वो कोई ना कोई जो शेप है उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, मेनली स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे ये 4 है, ठीक है, इसको आप ऐसे डॉट लगा दोगे तो ये स्क्वायर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, बट जो 7 है उसमें भी कोई भी जो है शेप है वो नहीं बनेगी रेक्टेंगल और स्क्वायर में से।
ओके, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो को प्राइम्स है। ओके, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? टू नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन। ओके, देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम्स। जो ऐसे, ठीक है, फैक्टर्स जिनमें ओनली वन कॉमन होगा, ठीक है, वो आपके को प्राइम्स होंगे। जैसे ये 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं ना 3 × 1। ओके, और 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 1। इसमें भी 1 है, ओनली 1 ही कॉमन होना चाहिए और कुछ भी नहीं। ओके, तो जो 6 के फैक्टर्स हैं, 6 में जो है वो क्या है आपका, जो बनते हैं फैक्टर इसके 6 के 3, 2, ओके, और 1 है। और जो 25 इसके जो फैक्टर बनेंगे आपके 1, 3 और 2 और 3 और 6, ऐसे फैक्टर्स बनेंगे 6 के। और 25 के हैं वो ऐसे बनेंगे। आप देख सकते हो इसमें ओनली 1 कॉमन है और कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हुए आपके को प्राइम्स। ओके, जो ट्विन प्राइम्स क्या कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स दैट हैव डिफरेंट बाय 2 और कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 और 5 है, अगर आप 3 में जस्ट आप ट्विन प्राइम है कि आप उसमें 2 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 3 में 2 ऐड कर दिया, आपको पता है कि 5 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी है। ओके, और जो 11 है, 11 में मैंने ओनली 2 ऐड किया। ओके, तो आपका जो 13 बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर 13 आएगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एक प्राइम नंबर के बाद जब हम 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाता है, तो उसको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम 6A एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एंड टेल वेदर इट इज प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर्स। अभी हमें प्राइम नंबर्स को तो देखकर ही पता चल जाता है कि वो प्राइम नंबर है और कौन सा कॉम्पोसाइट नंबर्स है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये प्राइम है जो कॉम्पोसाइट है। ठीक है, तो प्राइम कैसे है ये? ठीक है, कैसे प्राइम आएगा? क्योंकि ये एक तो 1 के टेबल पर जाएगा। ओके, तो एक क्या है, ये 1 और 13, आप ऐसे लिख सकते हो ना कि ये 1 और इटसेल्फ के टेबल पर जाता है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, ये अदर्स टेबल पर भी जाता है तो कॉम्पोसाइट नंबर है। ओके, तो ये भी कॉम्पोसाइट नंबर आएगा। और 29 आपका प्राइम नंबर आएगा क्योंकि ये अपने और ओनली अपने टेबल पर और 1 पर जाता है। ठीक है, और 1 के टेबल में आता है और ओनली जो अपना टेबल है इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी कौन सा हुआ आपका, प्राइम। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका, कंप्लीट द फैक्टर ट्रीज गिवन बिलो, देन राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। ओके, तो ये तो वेरी सिंपल सम है, कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, अभी आपको ये दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी मास में दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। अगर 4 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 72 आ जाएगा। अभी 4 है, ठीक है, तो 2 के टेबल पर 4 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है। ठीक है, 18 है, 2 के टेबल पर 18 कहाँ पर आता है, 9 पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, तो ये देखोगे कि आप 2 के टेबल पर तो 9 आता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल देखेंगे हम, तो वो है 3, तो ये 9 है, 3 के टेबल पर 3 पर आता है। ठीक है, लाइक दिस वी कैन सॉल्व दिस। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो सेम वे से मैंने सॉल्व किया हुआ है कि 10 2 × 5। ओके, तो ये भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो जो थर्ड सम है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। ओके, आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी है, कैसे करोगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, ये एक तरह का डिवीजन मेथड ही हो जाता है कि सबसे पहले हम जो 1 ऐसे, ठीक है, 114 है, ठीक है, उसको 2 पर डिवाइड करोगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 57 2 के टेबल पर तो नहीं जाता बट 3 के टेबल पर जाता है, तो हम 3 पर इसे डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। ओके, 19 को 19 पर करेंगे तो 1, तो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है डिवीजन मेथड से। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे है कि आपको पता है कि 2 के भी फैक्टर्स नहीं बनते हैं, 3 के भी नहीं और 19।
ओके हमें ऐसे नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं जिनके फैक्टर्स नहीं बनते हैं, तो हम ऐसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 19 का है। सबसे पहले 2 के टेबल पर देखेंगे। ठीक है, 45 आ गया। अभी आप देख सकते हो कि ये 45 2 के टेबल पर तो नहीं आता, तो नेक्स्ट हम 3 के टेबल पर चेक करेंगे इसे। तो ये 3 के टेबल पर आता है। ओके इसे डिवाइड कर कर देख लो। ठीक है, 45 है जो 3 के टेबल पर आएगा। ओके तो ऐसे ये 15 पर आ गया, तो ऐसे राइट कर लिया। नेक्स्ट फिर ये 3 के टेबल पर आएगा। आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ओके तो नेक्स्ट जो 175 है जो सीधा ही 5 के टेबल पर जाएगा, 2 और 3 के टेबल पर नहीं आता ये। ठीक है, तो फिर ये 35 5 के टेबल पर जाएगा, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हम 210 को सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले 2 के टेबल पर जाएगा, देन ये 3 के टेबल पर जाएगा, और 3 के टेबल के बाद ये 35 आ जाएगा। अभी आपको पता है कि 35 तो 3 के टेबल में नहीं आता, बट ये 5 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 4 के टेबल में नहीं आता, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट टेबल है वो 5 के टेबल पर ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट सम है वो है आपका 468। इसके प्राइम फैक्टर जो है हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप सबसे पहले इसे स्मॉलेस्ट टेबल पर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट फिर ये 2 के टेबल पर जाएगा। ओके तो नेक्स्ट जो आपका 117 आ जाएगा, ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा, तो इसे हम 3 पर डिवाइड करेंगे। ओके नेक्स्ट फिर से ये 39 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो ये 39 है वो फिर से 3 के टेबल पर जाएगा। ठीक है, फिर 13 पर जाएगा। तो ये जो हैं इसके वो प्राइम फैक्टर्स बन गए। ओके तो जो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। कौन से जो पेयर हैं वो को प्राइम्स हैं, इसे हमें चेक करना है। तो सिंपली वैसे कैसे पता चलेगा कि कौन से हैं वो को प्राइम है। ओके तो हमें पहले मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में स्टार्टिंग में बताया था। ओके तो जे जो है पहले ये 1 के टेबल पर जाएगा। ओके देन जे 2 के टेबल पर भी जाएगा। ओके इसके जो फैक्टर्स हैं आप यहाँ से लिखोगे। ओके फिर 3 और 6 है। ओके तो जो नेक्स्ट है 13, तो आपको पता ही है कि ओनली 1 और 13 के टेबल पर जाता है। ठीक है, बट इसमें क्या है आप देख सकते हो कि इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी। ओके सॉरी यहाँ पर आपका 13 है। ओके तो अभी 1 के अलावा इसमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली ये कौन सा हुआ, को प्राइम। को प्राइम कौन से होते हैं पेयर्स, जिसमें ओनली 1 कॉमन हो। ठीक है, ओनली 1 कॉमन होता है और कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो 18 के भी मैंने फैक्टर्स की फॉर्मेशन की है। ठीक है, फर्स्टली 1 के टेबल पर भी 18 आता है, 2 के टेबल पर भी आता है, 3 के टेबल पर भी आता है। मोस्टली आपको फैक्टर्स के लिए है वो क्या है कि आपको टेबल्स आने चाहिए। ओके अगर टेबल्स आते हैं तो आप इजीली फैक्टर की फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके तो अभी ये दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं दोनों के, तो आप चेक कर सकते हो 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या है, को प्राइम्स है। ओके बट नेक्स्ट में क्या है, 1 तो दोनों में आ रहा है, नेक्स्ट के फैक्टर्स की फॉर्मेशन हो गई, 1 तो इसमें भी आ रहा है, बट इसमें और भी फैक्टर हैं जो कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि ये 3। ओके हमने बोला था कि जो को प्राइम है उसमें ओनली आपका 1 कॉमन आएगा, बट यहाँ पर क्या है 1 तो आ ही रहा है कॉमन, बट इसके साथ 3 भी तो आ रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या है, को प्राइम नहीं होगा। उसमें क्या है कि ओनली 1 ही हमारा जो है वो कॉमन आना चाहिए। तो सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट है उसमें भी आप देख सकते हो कि मैंने फैक्टर्स की फॉर्मेशन कर ली है। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। ओके तो टेबल्स के अकॉर्डिंग ही होगी ये। तो इसमें भी क्या है कि आपके बहुत से फैक्टर है, जैसे ये है इनके फर्स्ट। ओके 1 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, बट इसके साथ तो और भी फैक्टर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं, लाइक ये 3 है। ओके तो ये भी आपको पता ही है कि अभी 2 फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, तो ये को प्राइम नहीं होगा। ओके नेक्स्ट है
राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन द 14 एंड 18। ओके, ट्विन प्राइम कौन से होते हैं जिन्हें ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए। ओके, तो आप देख सकते हो कि 40 में अगर 2 ऐड करते हैं 43। ओके, तो ये तो हो गए 2 ट्विन प्राइम। ओके, अभी उसके बाद सीधा जो है आपका 59 आता है। 59 के बाद जब आप 2 ऐड करोगे तो 61 बन जाएगा। ओके, 71 में अगर 2 ऐड करोगे तो जी 73 बन जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखना है हमें 40 और 80 के बीच बीच में ट्विन प्राइम्स बताने हैं। ओके, तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।